हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आपके सामने दोबारा हाजिर हूं एक नए ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। दोस्तों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एसएससी सीएचएसएल का बैच लेकर आऊंगा और वो बैच आपके सामने प्रेजेंट है। देखिए इस बैच में हम क्या देखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, हम इस पर डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। एग्ज़ाम डेट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एग्ज़ाम डेट हमारे पास में दी गई है 03/07/2024। शिफ्ट सेकंड रहने वाली है, शिफ्ट नंबर 4 है ये। और अगर काउंटिंग के हिसाब से देखें तो सेट नंबर 16 हम लोग करने वाले हैं। एक ज़रूरी चीज़, मैं अपने वीडियोस में फालतू बकवास नहीं करता हूं, मैं सीधा क्वेश्चन और उसके आंसर पर ही डिस्कशन करता हूं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। शी वॉज सिंगिंग ब्यूटीफुली इन द कॉन्सर्ट हॉल लास्ट नाइट। देखिए वैसे तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है अगर मीनिंग वाइज देखा जाए, लेकिन अगर ऑप्शन वाइज देखा जाए तो उन्होंने यहाँ पर कहीं पर भी नो एरर वाला ऑप्शन नहीं दिया, तो 100% मेरे को एरर ढूंढनी ही पड़ेगी। कभी भी सेंटेंस में लास्ट नाइट आ जाए, एगो आ जाए, या हमारे पास में लास्ट डे, लास्ट मंथ, एगो आ जाए, ऐसे वर्ड अगर आ जाते हैं तो 100% हम किस में बनाते हैं, उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो वाज सिंगिंग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सैंग होना चाहिए। तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 2 क्या बोल रहा है? माई डॉटर पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन दैट इज ऑर्गेनाइज एवरी ईयर बाय लायंस क्लब। देखिए मेरी जो पुत्री है वो डांस कंपटीशन में भाग लेती है जो लायन क्लब्स के द्वारा हर प्रतिवर्ष जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रतिवर्ष किया जा रहा है यानी कि प्रेजेंट टेंस है। तो देखिए माई डॉटर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो पार्टिसिपेट तो प्लूरल वर्ब है, इसके अंदर आप एस जोड़ देंगे, एस जोड़ने पर ये क्या हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। और मेरा जो आंसर लगेगा वो ऑप्शन नंबर 1 लगेगा। ठीक है, जब वर्ब में एस जोड़ा जाता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आता हूं। 3 क्या बोल रहा है? आई विल बी स्टडी अराउंड 7 o'clock। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, विल बी के साथ में आप आईएनजी लगाते हैं तो स्टडी नहीं, क्या हो जाएगा, स्टडिंग हो जाएगा। मेरा जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 3 लगेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखिए 4 वाला जो पैटर्न है थोड़ा नया है, हालांकि जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनके लिए ज़्यादा नया नहीं है, लेकिन ये पिछले ही साल इस चीज़ों को जोड़ा गया था। आइडेंटिफाई द एरर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्ट यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का सही यूज करना है आपको। तो पहले फ्रेजल वर्ब समझिए होता क्या है। जब एक वर्ब और एक प्रपोजिशन को एक साथ मिला दिया जाता है, जो नया वर्ड फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा, फ्रेजल वर्ब कहलाता है। जैसे मैंने वर्ड यहाँ पे लिखा लुक, लुक एक वर्ब है और फिर मैंने फॉर प्रपोजिशन लगाया, लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब क्या होता है, ढूंढना, किसी चीज को सर्च करना। ऐसे लुक आफ्टर देखभाल करना। तो इसमें मैंने एक चीज सीखी कि फ्रेजल वर्ब का जो यूज है वो कैसे किया जाता है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। द इंस्पेक्टर वॉज ट्राइंग टू गिव आउट द कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टोरीज इन द सीन्स ऑफ एक्सीडेंट। देखिए इंस्पेक्टर क्या कर रहा है, गिव आउट मतलब बांटना, जो एक्सीडेंट जो सीन हुआ था उसकी अलग अलग स्टोरी उसको वो क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। लाइटन अप का मतलब होता है प्रकाश करना, तो ये तो नहीं होगा। रश आउट दौड़ना, ये भी नहीं होगा। साइन अप हस्ताक्षर करना, ये भी नहीं होगा। शॉर्ट आउट, शॉर्ट आउट का मतलब होता है हल करना। तो वो क्या कर रहा है, कहानी को हल कर रहा है इंस्पेक्टर। तो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मेरी आवाज़ आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। आई थिंक पिछले वाले वीडियोस में मेरी काफ़ी आवाज़ कट गई थी, अभी तो ठीक ठाक आ रही है। अगर किसी को आवाज़ का कोई इशू हो तो मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ में। अब जो करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। 5 में क्या दिया हुआ है, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैव रिसर्च द बैड इफेक्ट ऑफ जंक फूड एंड हैव कम टू द डैश that junk food manufacture companies are fooling the people by dash decepting advertisement that shows junk food as healthy। देखिए एक चीज समझ में आ रहा है, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जो जंक फूड होता है उसका एक उस पर रिसर्च की गई और रिसर्च में पाया गया कि उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं। एंड हैव कैम टू, और वो एक निष्कर्ष पे पहुंचे। निष्कर्ष पे पहुंचने का मतलब होता है कंक्लूजन, कम टू द कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष पे पहुंचना।
डेरिवेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज की उत्पत्ति को प्राप्त करना नहीं। सॉल्यूशन हल। एग्जेम्पशन का मतलब होता है किसी के बारे में पहले से पूर्व धारणा बना लें, तो ये तो कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 ही सही है कि वो एक निष्कर्ष पर पहुंचे। क्या पहुंचे कि जो कंपनी जो बना रही हैं जंक फूड जो बना रही हैं वो क्या कर रही हैं, लोगों को मूर्ख बना रही हैं। फूलिंग द पीपल बाय डैश डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट। डिसेप्टिव का मतलब होता है छल करने वाला एडवर्टाइजमेंट। अपने एडवर्टाइजमेंट में क्या कर रही हैं, एडवर्टाइजमेंट को क्या करते हैं, बिलो करते हैं, बिलोइंग नहीं। एज्यूमिंग मान लेते हैं नहीं। ऑब्जर्विंग समझते हैं नहीं। आंसर होगा शोइंग। शोइंग डिसेप्टिव एज एडवर्टाइजमेंट, क्या कर रहे हैं, गलत एडवर्टाइजमेंट को दिखाया जा रहा है, शो किया जा रहा है। और जो क्या करते हैं, ये बताते हैं कि जंक फूड है बहुत ज़्यादा हेल्दी है, लेकिन ये गलत है। वी मस्ट सब्स्टिट्यूट जंक फूड विद डैश फूड लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल। देखिए, हमको अपना जो जंक फूड है उसको किसका सब्स्टिट्यूट बनाना चाहिए, हेल्दी फूड का सब्स्टिट्यूट बनाना चाहिए। तो पावरफुल नहीं होगा, एक्सपेंसिव नहीं होगा, क्लीनर नहीं होगा। हमको एक ऐसा हेल्दियर फूड लेना चाहिए जो हमारे जंक फूड की जगह पर आ जाए, जैसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का यूज करें। सो द नेक्स्ट टाइम, तो अगली बार, टू थिंक ऑफ डैश द बर्गर। बिल्डिंग का निर्माण करना नहीं होगा, ग्रैबिंग। अगर आप अगली बार अगर कभी भी जंक फूड को लेने जा रहे हैं, ग्रैब करने का मतलब क्या होता है, जंक फूड खाने जा रहे हैं, जैसे बर्गर हो गया, हॉट डॉग हो गया, पिज़्ज़ा, समोसा, कचौड़ी एंड इवन आइसक्रीम इन अ रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट और अ पार्टी, या तो आप एक साथ खा रहे हैं या पार्टी में खा रहे हैं, स्टॉप योर इंस्टिंक्ट एंड लुक फॉर सम हेल्दियर फूड। अपनी विचारों को थोड़ा सा रोकें और हेल्दियर फूड खाने की कोशिश करें। हेल्दियर फूड, कैसे हेल्दियर फूड खाने की कोशिश करें, हेल्दियर फूड का एडिशन करें, जोड़ें, चांस लें, कोई चांस लें नहीं, कंपैरिजन करें नहीं। आप हेल्दियर फूड का ऑप्शन रखें। यानी कि कुल मिला के ये बोला जा रहा है कि जो चीज़ हमें प्रकृति ने दी अगर आप उसको खाओगे उससे आपकी हेल्थ बनेगी। जैसे फ्रूट्स हैं, इनको खाइए, वेजिटेबल्स को खाइए, इससे आपकी जो है हेल्थ बनेगी। लेकिन वहीं कहीं आप हॉट डॉग खा रहे हो, समोसा, कचौड़ी, तले हुए पदार्थ खा रहे हो, तो वो नुकसान करते हैं हमें कहीं ना कहीं। जब कभी तो ठीक है, खा सकते हैं, जब कभी खाना है तो कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं। आप देखना जो फास्ट फूड खाता होगा ना वो बंदा ना चिड़चिड़ा सा मिलेगा आपको, कनक मिजाज मिलेगा। या तो वो बहुत ज़्यादा पतला दुबला होगा, उसकी हेल्थ ही ग्रो नहीं कर रही होगी, या बहुत ज़्यादा फैट होगा उसके अंदर, वो आपको फिट नहीं मिलेगा। या तो अनफिट मिलेगा आपको, या तो बिल्कुल लीन मिलेगा पतला दुबला, या आपको फैट मिलेगा, फिट नहीं मिलेगा। और ऐसा व्यक्ति तुरंत मिजाज ज़्यादा मिलेगा, चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा ज़्यादा मिलेगा, डिसीजन मेकिंग उसकी कमज़ोर होगी। तो खाने का बहुत बड़ा प्रभाव है। एंटीनियम बताना है, अपोजिट आपको बताना है। द ग्रोथ ऑफ सेल वॉल इज वेरी रेयरली यूनिफॉर्म का मतलब होता है एकता, एक रूप का। कोई काम क्या है, एक रूप का। क्या बैलेंस का मतलब क्या हो, कोई चीज़ बिल्कुल बैलेंस हो, बराबर हो। पेयर्ड का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है, किसी भी चीज़ का कपल होता है, जोड़ा होता है, ये भी नहीं। फिक्स्ड मतलब स्थायी हो जाता है ये। और वेरीगेटेड का मतलब क्या होता है, विविध, जो अपनी अपनी जगहों पे बदलता रहता हो। तो यूनिफॉर्म क्या होता है, एक रूपता होती है, और वेरीगेटेड मतलब होता है विविध, जो बदलता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। आपको अपोजिट बताना है बेटा। पहला वर्ड दिया हुआ है हमारे पास में, वेहमेंट का मतलब होता है प्रचंड, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रचंड हो, फेरोशियस हो, बेलिजरेंट हो। ठीक है। स्मैश का मतलब क्या होता है, किसी को डिस्ट्रैक्ट कर देना, डिवास्ट कर देना, चकनाचूर कर देना। ठीक है। पैशनेट का मतलब होता है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जुनून हो। माइल्ड का मतलब होता है सौम्य हो, काम हो। रिलायबल का मतलब होता है जिस पर हम भरोसा कर सकें, रिलायंस, भरोसा कर सकें। तो अभी हमारे पास में जो आंसर बनेगा, प्रचंड का उल्टा क्या हो जाएगा, सौम्य। ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 12 क्या बोल रहा है, ही वॉज थिंकिंग एट द फन दे हैड। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रपोजिशन का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए वो उस खुशी के बारे में सोच रहे थे जो उन्होंने समय अच्छा समय व्यतीत किया था, उसके बारे में वो सोच रहे थे।
तो थिंकिंग एट नहीं, क्या हो जाएगा, थिंकिंग अबाउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आता हूँ। 13 में क्या दिया है आपको, एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है। वर्ड है मेरे पास में नोबल। नोबल का मतलब होता है ग्रेट पर्सन हो, महान हो, ठीक है, किसी ने कोई अच्छा काम किया हो। कॉमन का मतलब होता है साधारण। ग्रैंड का मतलब होता है विशाल, जो भव्य हो। इन डिस्क्रिप्टेबल, जिसका हम लोग वर्णन नहीं कर सकें, ठीक है। मैजिकल का जादूगर, जादूगर देगा। जब आप हमको लाइक से सब्सक्राइब करते हैं तब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम और इसी तरह के वीडियोस को लेकर आपके लिए, इसी तरह के कंटेंट्स को हम आपके लिए लेकर आएँ। आप विश्वास कीजिए, एक वीडियो बनाने में बहुत बहुत मेहनत, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, देखिए इतनी मेहनत के लिए क्या मैं एक लाइक का हकदार नहीं हूँ? प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इसी तरह का और कंटेंट आपके सामने लेकर आता रहूँ। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं। आप एटलीस्ट कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं वो आप हमको बताइएगा कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे को इतना इम्प्रूवमेंट करना है, सर मेरा ये एरिया कमज़ोर है, मेरा ग्रामर कमज़ोर है, या मेरा कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज का गड़बड़ आता है, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एटलीस्ट आप बताएंगे नहीं, जब तक आप डॉक्टर को परेशानी नहीं बताएंगे तो डॉक्टर क्या ही आप, जब तक आप टीचर के साथ में प्रॉब्लम। तो देखिए आपसे पूछा गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट। मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब होता है सिनोनिम, आपसे पूछा गया। A newer or more effective computer system was installed in place of obsolete। obsolete का मतलब होता है old या out fashion, होता है out fashion, जो चलन में ना हो। अभी मैं क्या आंसर करने वाला हूँ। करंट का मतलब होता है जो अभी चल रहा है, धारा प्रवाह, करंट अफेयर्स पढ़ा होगा। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, ये नहीं हो सकता। एडवांस का मतलब होता है उन्नत, तो ये भी नहीं होगा। इसका जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 1 आउटडेटेड। आउटडेटेड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ हमारी पुरानी हो जाए, जो चलन में नहीं हो। अब देखो आप, कौन रेडियो सुनता है, कोई रेडियो सुनता है अब? नहीं सुनता। अब कोई एफएम वगैरह सुनता है? एफएम के भी ज़माने गए। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यूट्यूब आ गया, अब तो हर चीज़ के लिए यूट्यूब है। आपको इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा जो है वो यूट्यूब ही बन गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 क्या बोल रहा है, आपको ईडियम बताना है, मुहावरा बताना है। वॉक अ टाइट रोप। वॉक अ टाइट रोप का मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पर एक, यहाँ से लेकर यहाँ पर एक ऊपर रस्सी बंधी हुई है, और इस रस्सी के ऊपर अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो वॉक ऑन टाइट रोप होता है, यानी बहुत ध्यानपूर्वक चलना। टू वॉक ऑन अ नैरो रोड, पतली सी सड़क पर चलना नहीं। टू ट्राई टू बैलेंस योर सेल्फ, अपने आप को बैलेंस करना नहीं। टू एक्ट केयरफुली इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, विकट परिस्थितियों में बहुत ही ध्यानपूर्वक काम करना। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। बाकी गलत हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आता हूँ। 16 में आपका एंटोनिम बताना है। द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम इन द लॉस्ट मैच वाज डिसमल। देखिए जो परफॉर्मेंस थी टीम की हमारे पिछले मैच के अंदर, जब हम हारे थे, काफ़ी ज़्यादा डिसमल थे। डिसमल का मतलब क्या होता है, डिसअपॉइंटेड करने वाली, निराशाजनक, होपलेस, ठीक है। मोनोटोनस, डिसअपॉइंटेड थी। चीप का मतलब होता है सस्ता, तो सस्ता नहीं थी। डेंटी का मतलब क्या हो जाता है, कोई बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, आकर्षक हो, तो डेंटी हो जाएगा। ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकदार होता है, ठीक है। और सैडन का मतलब आपको पता चल रहा है, सैड का मतलब उदास। तो डिसमल का मतलब क्या हो गया कि कोई व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा डल है, डिसअपॉइंट है। दूसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश है, ल्यूमिनस है। तो आंसर हो जाएगा नंबर 3। देखो आप लोगों ने एक इन्वर्टर का नाम सुना होगा, ल्यूमिनस इन्वर्टर। तो वो ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, चमकदार, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ पर। सिनोनिम आपको बताना है बेटा। डिज़ायर का मतलब क्या होता है, इच्छा होती है। डिज़ायर का मतलब क्या होता है, इच्छा होती है। एवर्जन का मतलब होता है हेट, घृणा करना। डिसगस्ट का मतलब क्या होता है, ये भी हेट, घृणा करना होता है, लॉयत। लॉन्गिंग का मतलब क्या होता है, इच्छा होना, तो यही होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। जैसे मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, लॉन्गिंग फॉर। लॉयथिंग का मतलब होता है घृणा करना, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। 18 पर आ जाते हैं। 18 में क्या दिया हुआ है,
सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग का आपको चयन करना है। ठीक है, चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ। बच्चे आवाज़ का बोल रहे हैं, आवाज़ का मैं देख लेता हूँ, आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही है, आवाज़ ठीक ठाक आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, ओके है आवाज़ बेटा, थोड़ा सा आप भी चेक करिए एक बार अपनी साइड से। मेरी साइड से ओके है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरी साइड से। देखिए यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है हमारे पास में फिजियोलॉजिस्ट। फिजियोलॉजिस्ट की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब होता है जो शरीर विज्ञान को देखता है। करेजियस की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो रही है, यहाँ पर आई नहीं आएगा, करेजियस में यहाँ पर आई नहीं आता है, इस आई को हटाकर आपको ई जोड़ना पड़ेगा। तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आपको गलत स्पेलिंग बतानी थी ना, तो यही आंसर है। और करेजियस का मतलब साहसी होता है, कॉन्टाजियस का मतलब होता है संक्रामक रोग होता है, ग्रेशियस का मतलब होता है व्यक्ति जो दयालु हो, काइंड हो। फिलहाल आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आता हूँ। 19 में क्या दिया हुआ है? आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ मिस्टेक टू माई फादर फॉर द ब्लंडर आई मेड। मिस्टेक का मतलब क्या होता है? गलती होती है। और आपको पिताजी को एक खत लिखना है कि आपसे एक गलती हो गई है, जो आपने गलती की थी उसके बारे में एक खत लिखना है पिताजी को। तो जब पिताजी को आप खत लिखोगे तो गलती पर आप क्या बोलोगे? क्या सरकमस्टेंसेस, वातावरण बताओगे? नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, ये तो नहीं। ग्रेटिट्यूड, आप गलती का आभार व्यक्त करोगे? नहीं। अपोलॉजी, अपोलॉजी का मतलब क्या होता है? क्षमा याचना। तो पिताजी से आप अपनी गलती की क्षमा याचना। क्वेश्चन 20 पर आ जाते हैं। 20 में आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट। देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन द फॉलोड बाय द। आंसर बी फॉर बॉम्बे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 पर आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड क्या है हमारे पास में? बेनोवोलेंट। बेनोवोलेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो काइंड हार्टेड हो। हैप्पी का मतलब खुश होता है। हार्मलेस का मतलब जो आपको हार्म ना पहुंचाए। और क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी व्यक्ति। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए इतना फ्री हिट वाला क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में। आप बिलीव कीजिए, वॉकैब के अगर 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगभग सारे बच्चे बना जाते हैं। ठीक है, फिर बाकी आपका प्रैक्टिस भी, आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप पढ़ाई करना बंद कर दीजिए, आप दिन रात भगवान की पूजा में लगे रहिए, तो क्या आपका पेपर निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। क्या आपका फिजिकल निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। भगवान खुद ये बात कहता है कि जब तुम कर्म करोगे तभी हम तुमको उसका फल देंगे। तो अगर आप कर्म ही नहीं करोगे, अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप दौड़ोगे नहीं, तो आपकी रेस कहाँ से निकलेगी? अगर आप पढ़ाई ही नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा भी कहाँ से? और फिर आप हर बार यही उम्मीद करते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरा ये सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। उम्मीद कर रहे हो ठीक है, लेकिन आप उम्मीद के लिए कर कितना रहे हो? आप कितना टाइम दे रहे हो अपनी पढ़ाई को? कि आप बरसाती मेंढक बन गए, जैसी वैकेंसी आई तो आपने पढ़ना चालू कर दिया और टर 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 करके शुरू हो गए आप। ऐसा नहीं, आपको सतत प्रयास करना पड़ेगा। जब लक्ष्य आपको मालूम है सरकारी नौकरी लेना ही है, तो वैकेंसी आए या ना आए उससे क्या फ़र्क पड़ना है? आप तो अपनी तैयारी करो ना, और जब वैकेंसी आएगी तब हम चर्चा करेंगे आगे, तब हम आगे पढ़ लेंगे। और प्रकृति का एक ही नियम है, जो आप इसको दे दोगे वही आपको मिल जाएगा। आप इसको लोगों की चुगली करो, लोग आपकी चुगली करना चालू कर देंगे। आप लोगों को बुरा भला कहो, लोग आपको बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। आप अच्छा अच्छा फील करो, आपके चारों तरफ अच्छा अच्छा ही होने लगेगा। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। श्रेया प्रेफर्स वियरिंग ग्रीन कलर्ड साड़ी ऑन मैरिज फंक्शन। गलत स्पेलिंग बतानी है, तो मैरिज की स्पेलिंग सही है, फंक्शन की स्पेलिंग गलत है भैया। फंक्शन में के कब से आ गया? फंक्शन में के आता ही नहीं है, बस के को हटा दो। प्रेफर्स की सही है, वियरिंग की सही है। तो आंसर जो लगना है, गलत स्पेलिंग बतानी थी, ऑप्शन नंबर 2 लगेगा। 23 पर आ जाते हैं। ही टेक्स हिज ऑलवेज डॉग फॉर अ वॉक इन द पार्क।
देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं एडवर्ब वाला क्वेश्चन बहुत आ रहा है, चाहे वो CGL हो, चाहे आपका स्टेनो हो, और चाहे आपका अभी ये CHSL हो और MTS हो। लगभग इन सभी एग्जामों के अंदर मैं एक चीज़ कॉमन देख रहा हूँ कि उसके अंदर 100% जो है किसका आ रहा है, एडवर्ब का क्वेश्चन बहुत आ रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही टेक्स हिज डॉग, तो ऑलवेज कभी भी आता है ना, तो याद रखिए ऑलवेज हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। तो आंसर जो लगेगा ऑप्शन नंबर थर्ड लगेगा। ही, हाँ 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 हाँ, अपने शब्दों को वापस लूंगा, ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं होगा। इसका जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर टू लगेगा। ऑलवेज टेक्स हिज डॉग फॉर अ वॉक, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं है, तो मेन वर्ब से पहले आ जाएगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये। क्वेश्चन नंबर 24 पर आता हूँ। द न्यू कंस्ट्रक्शन साइट्स हैव डैश अटैक बाय द एनवायरमेंट, जो नई कंस्ट्रक्शन साइट थी उस पर अटैक किया गया था। देखो कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या होता है बताइए, कंस्ट्रक्शन साइट होगी, कम ऑफ तो नहीं होगा, कम अंडर अटैक बाय द एनवायरमेंट। जो कंस्ट्रक्शन साइट जो है वो जो प्रकृति की सुरक्षा करते हैं उन लोगों के अंदर आ रही थी, उनके अटैक के अंदर आ रही थी। सो ऑप्शन नंबर टू विल बी फाइनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 पर आते हैं। अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, मैं दोबारा कहूँगा कि मेरे जो ईडियम एंड फ्रेजेस की जो लिस्ट पड़ी हुई है उसमें से क्वेश्चन आया है, अगर आप उसको तैयार कर लोगे ना बेटा पार निकल जाओगे। कर लीजिए आप जाकर उसको तैयार, गारंटेड क्वेश्चन उसमें से आ ही रहेंगे। अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है, अचानक से कोई आफत गिरना। थंडर एंड रेन एंड स्टॉर्म ये नहीं होगा। अ स्पॉन्टेनियस बट एक्सपेक्टेड इवेंट नहीं, रेनिंग हैवीली नहीं, अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड नहीं। ऑप्शन नंबर वन विल बी माई। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग मी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, आपके माता पिता को इंतज़ार है आपके सिलेक्शन होने का, आपके सफल होने का। तो अपने लिए नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट माता पिता के लिए जरूर। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।